अंबर के एक घने जंगल के किनारे एक टूटा फूटा पर बेहद भव्य हवेली खड़ी थी। कहा जाता था कि उस हवेली में कोई जिन्न परी कैद कर दी गई है। वह परी कभी आकाश में उड़ती थी, चांदनी में नृत्य करती थी और उसकी मुस्कान से फूलों में जीवन आ जाता था। मगर एक तांत्रिक ने अपने स्वार्थ और काले जादू के लिए उसे पकड़कर हवेली के तहखाने में कैद कर दिया। उस हवेली के दरवाजे हमेशा बंद रहते और रात के सन्नाटे में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंजती। गांव वाले कहते, वहां मत जाना वरना परछाइयां तुम्हें निगल जाएंगी। इसी दौरान पड़ोसी राज्य का शहजादा आदित्य जंगल से गुजरा। साहसी होने के साथ साथ वह जान और रहस्यों की तलाश में भी रहता था। उसने जब हवेली की दास्तान सुनी, रात जली तो वह अकेला मशाल लेकर हवेली के भीतर पहुंचा। टूटी हुई दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवा में नमी और सड़न की गंध फैली थी। उसने तहखाने का भारी पत्थर का दरवाजा खोला तो एक कड़कड़ाती ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। अंदर अंधकार के बीच लोहे की जंजीरों में जकड़ी जिन्न परी बैठी थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। जैसे ही शहजादा पास गया, परी की आवाज गूंजी, मुझे आजाद कर दो वरना यह हवेली तुम्हें निगल जाएगी। शहजादे ने तलवार निकाली और जादुई जंजीरों पर वार किया। तभी पूरा तहखाना कांप उठा। दीवारों से काली छायाएं निकलकर उस पर झपटने लगीं। हर छाया को काटते हुए उसने अंतिम प्रहार किया और जंजीरें टूट गई। जैसे ही जंजीरें टूटी, भयंकर चीख के साथ हवेली की छत ध्वस्त होने लगी। मगर उसी क्षण परी के टूटे पंखों में पुनः चमक आ गई। उसने शहजादे का हाथ थामा और दोनों धुंध की लहर में उड़कर हवेली से बाहर निकल आए। पीछे हवेली धूल और अंधेरे में समा गई। परी ने आकाश में मंडराते हुए कहा, तुमने मुझे कैद से छुड़ाया है आदित्य। अब तुम्हारे हर कदम पर मेरी शक्ति और आशीर्वाद होगा। और यूं खौफनाक कैद की वह दास्तान अमर किंवदंती बन गई।